जीत हमारी शाहनवाज साहब कदम बढ़ाओ नरेंद्र बंजारा शाहनवाज कदम बढ़ाओ शाहनवाज कदम बढ़ाओ। उनके साथ मेरी बहन मेरे बेटे समान मेरी अहलिया रिफत यूसुफ के सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन महिला मोर्चे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारी बहन डिस्ट्रिक्ट हमारे बीडीसी के चेयरमैन अब्दुल मजीद भट्ट साहब, हमारी बहन और यहाँ पे जितने भी ओहदेदारान जहूर मीर साहब पीछे बैठे हैं उनका यूटी वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम सोफी यूसुफ साहब, उनके साथ जोरदार जोरदार दोनों हाथ उठे, जोरदार तालियां। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इसके साथ साथ जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया जाए। अब मैं सोफी साहब मैं फिर खान साहब डेवलप करना जम्मू कश्मीर को, ये हमारी जिद है और हम जम्मू कश्मीर को डेवलप हम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। तो क्या में उत्साह है और वादी में भी हम कमल खिलाएंगे। तो सर आपने अच्छे आए, सब जीतेंगे, पूरा विश्वास है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुत बड़ी ताकत है, इसीलिए तो सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, गैंग बना लिया है। तो क्या कोई आतंकियों का हमसे खतरा लग रहा है। जिनका नाम यहाँ की हवाओं में, यहाँ की फिजाओं में, आसमान पर लिखी हुई इबारत जिनकी नजर और नजरिया कमजोर है उनको नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में खड़े होकर पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, ये गुपकार गैंग, ये गई हुई पार्टी है। ये लोग अब गए गुजरे हैं, ये अपने लिए जीते हैं, अपनी फैमिली के लिए जीते। ये खानदानी पार्टियां हैं, एक नेहरू गांधी परिवार की पार्टी कांग्रेस, एक अब्दुल्ला फैमिली की पार्टी एनसी और एक मुफ्ती फैमिली की पार्टी पीडीपी। इन लोगों ने कौम के किसी भी लोगों का भला नहीं किया। इनके लिए कौम का मतलब है बेटा, बेटी और रिश्तेदार। इनसे किसी ने पूछा कि आपने कौम का क्या भला किया, तो इन्होंने कहा देखिए ये बच्चों का भला किया हमने। बोला ये कैसे? बोले ये भी तो कौम में है। तो दुनिया जानती है, प्यार करती है। जो आज पूरे दुनिया का सबसे कद्दावर नेता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सुप्रीम लीडर है, नरेंद्र मोदी की पार्टी
सोफी यूसुफ और शाहनवाज की पार्टी कमल के फूल के निशान की पार्टी। ये सर हमारे लीडर ये ऐसे मुस्लिम वर्कर नहीं है जो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति में आए हैं। ये अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आए, ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए आए, ये जम्मू कश्मीर के फलाह बहबूद के लिए आए, ये जम्मू कश्मीर से डायनेस्टी पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए आए हैं। इनके जिंदगी का मकसद है यहां से राजतंत्र तो नहीं रहा, लेकिन अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार यहाँ के और कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार यहाँ के राजा हो गए। डेमोक्रेसी दाब आई है जब नरेंद्र मोदी आए। धारा 370 के नाम पर ये लोग सियासत करते थे। 70 साल तक धारा 370 को बचाने के नाम पर वोट दे दो। देखा ना, लोग कहते हैं अल्लाह के नाम पे वोट दे दो। ये लोग कहते थे, लोग आते ना मांगने वाले, कहते अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। और एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, ये गुप्कार गैंग के नेता ये कहते थे 370 के नाम पर कुछ दे दो, हम इसे बचाएंगे, अपने बच्चों को बड़ा बनाएंगे, बाहर मुल्क में पढ़ाएंगे, बड़ा बड़ा बंगला बनाएंगे और आपकी तकदीर और तस्वीर के बारे में नहीं सोचेंगे, आपके बच्चों को बहकाएंगे। गांधी नेहरू फैमिली ने तो इनको दे दी हुकूमत, लेकिन कभी कोई पीडीपी या एनसी के नेता का बेटा ने बंदूक उठाया कि माथे पर मौत नाचेगी। जो बंदूक उठाने वाले हैं उनकी उम्र 6 महीने से ज्यादा नहीं होती और इस्लाम में खुदकशी हराम है। तो जो बंदूक उठाता है वो तो खुदकशी कर रहा है ना, वो तो ये मान रहा है ना कि उसके माँ से बेटा छिन जाए। कोई भी कश्मीरी जवान जब मरता है तो हम सबको दुख होता है, क्योंकि कश्मीर का जो जवान है उसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी कलम देना चाहती, और ये पीडीपी वाले, ये एनसी वाले, ये सेपरेटिस्ट, ये हुर्रियत वाले, ये उसके हाथ में बंदूक देखना चाहते। और नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के जवानों के जेब में और हाथ में कलम देखना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी का मिशन है कि बंदूक छोड़ दो, कलम उठा लो और अपने हाथ से अपनी तकदीर को लिख दो। ये नरेंद्र मोदी की सोच है। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये सिर्फ हिंदू की पार्टी नहीं है, ये मुसलमानों की भी पार्टी है, ये सिख की भी पार्टी है, ये ईसाई की भी पार्टी है। हर मजहब के मानने वाले भारत की जनता हमारी पार्टी में। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बीजेपी का तर्जमान हूँ, ऑफिशियल इसको ऐलान करती है कि आपने जिस तरह करता है जान पर खेल जाते हैं, लेकिन पार्टी से गद्दारी नहीं करते। ये है कश्मीर के कार्यकर्ता, इनसे सीखने की जरूरत है। यहाँ का कार्यकर्ता बीजेपी में रहकर कभी बीजेपी के झंडे को झुकने नहीं देता, बीजेपी में रहकर अपनी जान दे देता है, लेकिन कमल के फूल का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए पंचायत के चुनाव में उसी में खाइए पीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला। यहाँ की जनता समझ गई, और बड़ा दिल हो तो जरा बांट दीजिए। हम जम्मू कश्मीर के अंदर हिसाब किताब कुछ भी नहीं होता था, अब हिसाब ये नरेंद्र मोदी है, न खाएंगे न खाने देंगे, और जो खा लिया है वो पेट में से निकालते भी हैं। अभी जांच चल रही है, माल कहाँ जमा है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में वाह वाह, क्या ये जो गालों पे लाली है, ये कौन से स्कीम की दलाली है, जरा बताओ, कहाँ से लाए? जो वापिस लाएंगे, अरे कहाँ लाएंगे? दोनों संसद से कानून बन गया, प्रक्रिया से बना, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट कहेगा प्रक्रिया पूरी है कि नहीं है, ठीक है तब आएगा। मैंने बोला कि धारा 370 दफन हो गई, ये कहते हैं शाहनवाज साहब सब जुडिस में बोल रहे हैं। अरे सब जुडिस का धारा 370 है क्या? अभी नहीं है। हम तो आपको डेवलपमेंट के लिए, ये कोई डेवलपमेंट के लिए हम आपसे जुड़े हैं, पूरा देश एक है। कहा कह रहे हैं किसने मेरे बयान पर बोला, उसके क्या कहा? 2 पैसे की औकात नहीं है, 2 पैसे की औकात नहीं है, औकात। अच्छा, तो वो चलिए 2 पैसे वाला बोलेगा हम पर तो थोड़ा उसका बढ़ जाएगा, है अच्छी बात। मैं अरे इन लोगों के लिए तो दरक्षा इंद्रावी, सोफी यूसुफ
ये मंसूर, ये आब्दी साहब, ये आसिफ मसूदी साहब, यही लोग काफी हैं। ये हमारे साथ रिएक्ट करके अगर बोलना है तो मैं कहता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव, किस चीज का चुनाव है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये एनसी और पीडीपी के नेता सब कुछ बोलते हैं, डेवलपमेंट से भाग जाते हैं। ये डी वर्ड से बढ़ा तो आपको आग लग जाती। आपको सोनमर्ग, ये क्या ज़ूरिक इंटरलागन से कम है? क्यों जाएंगे हिंदुस्तान के लोग स्विट्जरलैंड घूमने, जब अपने ही मुल्क में स्विट्जरलैंड से खूबसूरत जगह है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्विट्जरलैंड में है, जो यूरोप में है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, भरोसा कीजिए बीजेपी पर। भरोसे का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है, और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको तो लत लग जाती। हमारे यहाँ बीजेपी के जो वर्कर हैं वो जब एक बार पार्टी में आते हैं तो अपना पूरा दिलो जान से आते हैं।